जय हिंद दोस्तों, जीके वाला फौजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी दमदार टॉपिक लेकर आया हूँ। दोस्तों, कंटेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उससे इस टॉपिक से आपको 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मतलब भारत की अर्थव्यवस्था किस टाइप की है? दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मीनिंग है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। इसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, दोनों मिक्स होती हैं, तो उन्हें मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की गिनती होती है। दोस्तों, भारत एक विकासशील देश है। क्या है? विकासशील राष्ट्र के रूप में। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की गिनती विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है न तो आयात और न ही निर्यात। इसे क्या कहा जाता है? बंद अर्थव्यवस्था। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? उसे दोस्तों क्या कहा जाता है? संवृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था। क्या होती है ये अर्थव्यवस्था जिसका जो है शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? उसे क्या कहा जाता है? संवृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? दोस्तों, वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। उसे क्या कहा जाता है? वैश्विक अर्थव्यवस्था। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? दोस्तों, भारत के कुल श्रम शक्ति का 54% किस में लगा हुआ है? कृषि में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। क्या है दोस्तों? ये संरचनात्मक है। क्या है? भारत में अधिकतर बेरोजगारी किस टाइप की है? संरचनात्मक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? दोस्तों, ये करता है नीति आयोग। नीति आयोग भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण, क्या है? अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। दोस्तों, ये किसे कहते हैं? कौन सा राज्य है? भारत का राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को यहाँ पर अत्यधिक कुपोषण की शिकायत है बच्चों में और महिलाओं में, तो उसकी वजह से मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रेन का सिद्धांत, किसका सिद्धांत? ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों, ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ड्रेन का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन भी दादा भाई नौरोजी ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? दोस्तों, ये है तृतीय क्षेत्र का।
भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान प्रत्यक्ष क्षेत्र का है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति से बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, मुद्रास्फीति से बाजार पर जो प्रभाव पड़ता है उसके अकॉर्डिंग वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। मुद्रास्फीति से वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। दोस्तों, किसके द्वारा मापी जाती है भारत में मुद्रास्फीति? थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। थोक मूल्य सूचकांक द्वारा क्या मापा जाता है भारत में? मुद्रास्फीति। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति किस कारण होती है? दोस्तों, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि जो होती है उसके कारण मुद्रास्फीति हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बैंक है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इजी क्वेश्चन भी है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक की नई शाखा खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं? क्या दिए जाते हैं? बैंक की नई शाखा खोलने के लिए लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं? ये भी RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की यानी कि RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इसे मार्क कर लेना। दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? यानी कि RBI का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 को। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? दोस्तों, ये भी साख का नियंत्रण कौन करता है? रिजर्व बैंक यानी कि RBI व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? दोस्तों, ये भी रिजर्व बैंक ही मुद्रा नोट छापता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, RBI से जितने भी जुड़े हुए क्वेश्चन हैं सारे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और मैक्सिमम एक नए क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में बनता ही बनता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला कौन सा बैंक कौन सा है? केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? ये भी RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कागजी नोट को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? दोस्तों, भारत में कागजी नोट को जारी करने का पूर्ण अधिकार ये भी RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। क्या जारी करने का? कागजी नोट, मुद्रा जारी करने का। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? दोस्तों, सिक्कों को जारी करता है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय सिक्कों को जारी करने के लिए अधिकृत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन संपादित करता है? दोस्तों, भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संपादित करती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का मुख्य बैंकर कौन है? दोस्तों, ये भी RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
भारत सरकार का मुख्य बैंकर है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई व लागू की जाती है? दोस्तों मौद्रिक नीति भी आरबीआई के द्वारा बनाई व लागू की जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का गोल्ड रहना चाहिए? दोस्तों आरबीआई के पास जो नोट निर्गमन विभाग है उसके पास मिनिमम 115 करोड़ मूल्य का गोल्ड रहना चाहिए। यह नोट निर्गमन करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन। मौद्रिक नीति को कौन नियंत्रित करता है? दोस्तों मौद्रिक नीति को रिजर्व बैंक नियंत्रित करती है। और दोस्तों आपको पता है अभी जो है फिलहाल में करंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? दोस्तों ये 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव यानी कि वित्त मंत्रालय सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? दोस्तों 10 रुपए के नोट पर गवर्नर रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कंफ्यूज मत हो जाना 1 रुपए और 10 रुपए के नोट में। 1 रुपए के नोट पे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और 10 रुपए के नोट पर किसके होते हैं? रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, जो कि अभी फिलहाल में करंट में शक्तिकांत दास जी हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नोटों पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? दोस्तों भारतीय नोटों पर 15 भाषाएं लिखी होती हैं। आपने बैक साइड में देखा होगा जो 15 भाषाओं में उसमें रहता है मैं धारक को इतने पैसे अदा करने का वचन देता हूँ। ये तो हो गया हिंदी में। फिर नेक्स्ट इंग्लिश में तो इस टाइप से 15 भाषाओं में इस टाइप की ये इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। 2000 के नोट पर मंगलयान क्या दर्शाता है? दोस्तों 2000 के नोट पर जो मंगलयान का चित्र बना हुआ है वो दर्शाता है अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इसी टाइप से कई क्वेश्चन दे देगा कंफ्यूज करने वाले, तो आपको याद रखना है 2000 के नोट पर मंगलयान का मीनिंग क्या है? अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई द्वारा जारी किए गए 10 रुपए के नोट पर किसका रूपांकन है? दोस्तों 10 के नोट पर हम्पी का पत्थर से बना रथ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको सभी नोटों पर सभी मुद्राओं पर जो बने हुए जो किस किसके चित्र बने हुए हैं मैं उसकी आपको एक ट्रिक भी दे दूंगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी की बाव की आकृति किस नोट पर छपी है? दोस्तों 100 रुपए के नोट पर किसकी आकृति है? रानी की बाव की आकृति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोटों पर छपे हुए जितनी भी आकृति हैं वो आप लोगों को दोस्तों याद कर लेना है। ये इनमें से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में फंस ही जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? दोस्तों भारत में नोट जारी करने की न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है। कौन सी प्रणाली? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? दोस्तों मध्य प्रदेश के देवास में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस स्थित है। यह आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? दोस्तों रिजर्व बैंक जो है भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीयकरण से पहले यानी कि राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का नाम क्या था?
दोस्तों राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों ये 1955 में की गई थी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पहले इंपीरियल बैंक जो इसका नाम था तब इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। जब इसका नाम चेंज हुआ भारतीय स्टेट बैंक, तो ये 1955 में हुआ था, तो उसी से भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना काउंट कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एसबीआई द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों ये कोच्चि में स्टेट बैंक द्वारा भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे रट लेना दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? दोस्तों नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? दोस्तों ये नाबार्ड ही है, जो कि कृषि एवं ग्रामीण वित्त के लिए लोन उपलब्ध कराती है। क्या है? नाबार्ड। इसका संबंध केवल ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50। देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? दोस्तों देश में टोटल 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। ग्रामीण बैंक कितने हैं दोस्तों? ग्रामीण बैंकों की संख्या है 43। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? दोस्तों ये सिक्किम और गोवा में कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। कौन सी बैंक नहीं है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। जैसे हमारे यहाँ पर यूपी में प्रथमा बैंक वगैरह होती हैं, ये सब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। तो इस टाइप की बैंक कहाँ पर नहीं है? सिक्किम और गोवा में कोई भी इस टाइप की बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लेना। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो फौजी भाई के चैनल को सपोर्ट कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।